आर्यनगर की सुबह गहरी धुंध में लिपटी हुई थी। पार्लियामेंट की पुरानी इमारत खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर सट्टेबाजी का खेल शुरू हो चुका था। एक पुराना नेता अपना चश्मा साफ करते हुए वक्त के बदलने का इंतजार कर रहा वक्त था। बदलने वाला है। तभी हमारा हीरो विक्रम अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर अपने ऑफिस निकलता है। वो एक साधारण लॉयर था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे। उधर शहर की सबसे ताकतवर औरत शांति देवी अपनी महंगी कार से उतरती हैं। उनकी एक नज़र ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी थी। विक्रम जब अपने दफ्तर पहुंचता है तो उसके हाथ एक पुरानी फाइल लगती है। उसमें शहर के नए ब्रिज का कच्चा चिट्ठा था। ये कोई मामूली फाइल नहीं, ये तो बल्कि घोटाला है। करोड़ों का घोटाला था। शांति देवी को खबर मिल जाती है। उसका खास गुंडा विक्रम के घर की रेकी शुरू कर देता है। विक्रम का दोस्त अर्जुन, जो एक जर्नलिस्ट है, लैपटॉप पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक्सेस डिनाइड लिखा आता है। सिस्टम हैक हो चुका था। विक्रम और शांति देवी की पहली मुलाकात होती है। शांति देवी उसे समझाती है कि राजनीति उसके बस की बात नहीं, लेकिन विक्रम डरता नहीं। घर आकर वो अकेला बैठा चाय पीता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर उसका इरादा पक्का है। वो एक पुरानी काली डायरी निकालता है जिसमें कई बड़े नाम लिखे थे। उधर अर्जुन को कुछ अनजान लोग उठा लेते हैं। विक्रम के फोन की घंटी बजती है। एक धमकी भरा फोन कॉल। विक्रम अपने पुराने टीचर के पास जाता है, जो उसे बताते हैं कि सच का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है। शांति देवी उसे रिश्वत देने की कोशिश करती है। पैसों से भरा बैग टेबल पर रखा जाता है, लेकिन विक्रम उसे एक लात मारता है और साफ मना कर देता है। शांति देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है और विक्रम उस तूफानी रात में अकेला निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में अर्जुन का टूटा हुआ फोन मिलता है। अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो चुका था। विक्रम जबरदस्ती प्रेस क्लब में घुसता है। गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो माइक तक पहुंच ही जाता है। वो लाइव कैमरा के सामने शहर के भ्रष्टाचार की कहानी सुनाने लगता है। शांति देवी अपने महल में बैठकर ये सब टीवी पर देख रही हैं। अगले ही पल शहर की सड़कों पर आग लग जाती है। लोग झंडे लेकर इनकलाब के नारे लगाने लगते हैं। हल्ला बोल शुरू हो जाता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है और विक्रम को घसीटते हुए जेल की जीप में डाल देती है। जेल की वो भारी लोहे की सलाखें जब बंद होती हैं तो ऐसा लगता है उम्मीद खत्म हो गई। एक नेता जेल में विक्रम से मिलने आता है और कहता है, समझौता कर लो वरना मर जाओगे। लेकिन विक्रम मुस्कुराकर कहता है, ज़मीर बेचकर जीने से बेहतर है मर जाना। तभी एक चमत्कार होता है। अर्जुन हॉस्पिटल में होश में आता है। उसने सबूत एक यूएसबी ड्राइव में छुपा रखा था। विक्रम को पुलिस की निगरानी में कोर्ट लाया जाता है। लोगों की भीड़ बाहर इंसाफ का इंतजार कर रही है। अचानक अर्जुन कोर्ट में दाखिल होता है और वो यूएसबी जज को देता है। स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है। शांति देवी रिश्वत लेते हुए साफ दिखाई देती हैं। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। शांति देवी भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुलिस उन्हें दबोचे लेती है। रेडियो पर न्यूज आती है कि विक्रम चौहान भारी वोटों से आगे चल रहे हैं। विक्रम की मां उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। ढोल नगाड़ों के बीच विक्रम स्टेज पर आता है और कहता है, ये कुर्सी किसी नेता की नहीं, जनता की है।